आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महामुनिराज की जय हो। आइए शुभम। हेलो हेलो हेलो। ओ मेरठ नगरी के भाग्य सारे खोले गए हैं, गुरुवर आए हैं। मेरठ नगरी के भाग आज खुले गए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ ये महिलाओं के हाथ से मोबाइल में ही चलते हैं, लग रहा है हाथ नहीं उठते हैं। के सारे भाग खुले गए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ मेरी नगरी के भाग आज खुले गए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ मेरठ, ओ मेरठ, कौन कौन है मेरठ का? जो बाहर के वो मत उठाना हाथ, जो है मेरठ के उठाओ दो ना हाथ। मेरठ नगरी के, मेरठ नगरी के सारे भाग खुले गए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ मेरठ नगरी के भाग आज खुले गए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। और ये मुकेश जी और अंकित जी का परिवार कह रहा है, मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के सारे पाप धुले गए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप धुले गए हैं, गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। या तो मुझे लग रहा है आपको जगह नहीं मिल पा रही है ना? आपके साथी भी देखो खड़े हुए हैं आपके तरह, मेरी तरह, है ना? थोड़ी स्पेस बनाए, थोड़ी भक्ति के साथ, ठीक है? भक्ति के साथ, हाँ। देखिए थोड़े थोड़े फासला ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा भक्ति के साथ चले। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया बिसर गोसी, लगे कुटिया बिसर गोसी, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया बिसर गोसी, लगे कुटिया बिसर गोसी, मेरे गुरुदेव आए। देखिए समझ सकता हूँ आपके पास स्पेस कम है, लेकिन एक भक्ति करके अपना स्थान लेना। सभी दोनों हाथ उठाएं, सभी बोलें, और जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। जब से सौरभ दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हो सौरभ सागर दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। सौरभ सागर दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। सौरभ सागर दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। सौरभ सागर दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हो फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। हो फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। ओ फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। हो अंग अंग में उमंग खिल रही है संग संग, अंग अंग में उमंग खिल रही है संग संग। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, तो पतंग उड़ गई रे।
सौरभ सागर दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। सौरभ सागर दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। सौरभ सागर दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। सौरभ सागर दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे ढो। और भैया मानसरोवर गार्डन न्यू शंभू नगर पहली बार गुरुदेव आए हैं। पहली बार आए हैं ना? मेरे साथ सब बोलोगे? फिर सब बोलोगे? बोलो जयकारा गुरुदेव का। महिलाओं ने नहीं बोला है। इन्हें भोजन पसंद नहीं आया क्या? भोजन पसंद आया ना, तो भजन भी पसंद आएगा। जयकारा गुरुदेव का। सब बोलो। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। ओ सौरभ सागर गुरुवर में तेरा हो गया। ओ सौरभ सागर गुरुवर में तेरा हो गया। तो जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। ओ सौरभ सागर गुरुवर में तेरा हो गया। ओ सौरभ सागर गुरुवर में तेरा हो गया। ओ तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया। तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया। ओ सौरभ सागर गुरुवर में तेरा हो गया। ओ सौरभ सागर गुरुवर में तेरा हो गया। तेरे दरबार की क्या अजब शान है। तेरे दरबार की क्या अजब शान है। भैया और अगर ये मैं बोलूं फिर आप बोलो तो कितना आनंद आएगा। मैं बोलूं आप रिपीट करना उसे। आप बोलना तेरे दरबार की क्या अजब शान है। महिलाएं भी थोड़ा बोलें, जैसे अपन घर में बोलते हैं ना, ऐसे बोले, जोर से बोले। तेरे दरबार की क्या अजब शान है। बोलो। जो भी देखे वो बस तुझ पे कुर्बान है। जो भी देखे वो बस तुझ पे कुर्बान है। तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया। तेरी चौखट पे दिल ये ओ सौरभ सागर गुरुवर में तेरा हो गया। ओ सौरभ सागर गुरुवर में तेरा हो गया। तुम्हें जाने क्या हो गया। ओ सौरभ सागर गुरुवर में तेरा हो गया। ओ सौरभ सागर गुरुवर में तेरा हो गया। ओ सौरभ सागर गुरुवर में तेरा हो गया। सौरभ सागर गुरुवर में तेरा हो गया। जयकारा गुरुदेव का। दोनों हाथों को जोड़ करके एक साथ सभी बोले हे गुरुदेव नमोस्तु। हे गुरुदेव नमोस्तु। हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। आइए मेरा नेता गणाचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महामुनिराज की जयकारा गुरुदेव का। आज शुरू होगी जो गुरुदेव के श्री चरणों तक हम सभी को जोड़ेगी। उसके बाद आप और हम होंगे जो गुरुदेव की भक्ति में तल्लीन होंगे। प्रथम चरण रहेगा जो मानसरोवर गार्डन न्यू शंभू नगर वाले हैं, उनके लिए प्राथमिकता रहेगी आज। उसके बाद जैसा समय वैसा आपके पास आएंगे अगले महीने, है ना। अभी जो यहाँ स्थानीय हैं उनका नंबर पहले जी प्रारंभ करें भैया। देव की। अब कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग। देखो गुरुजी मेरी नजरों में ऐसी तासीर हो जाए। गुरुजी मेरी या भक्ति कह लो, कुछ भी कह लो, कि पता नहीं कहां कहां से लोग यहां पर गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो सौभाग्यशाली हैं। तो आइए। तो ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने। ढूंढते रहते हैं आज। ओ कैसा जादू जादू, कैसा जादू जादू, कैसा जादू किया तुमने गुरुवर। हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर। हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर। हो गए हम तुम्हारे दीवाने। ढूंढते रहे दर्शनों के बहाने। ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने।
कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। लगे मुस्कान फूलों सी प्यारी, सूर्य माथे पे है जगमगाए। लगे मुस्कान फूलों सी प्यारी, माथे पे है जगमगाए। और तप से तपाई है काया, देख के जिसको कुंदन ल जाए। आपकी वीतरागी छवि में आकर्षण है कितना ना जाने। आपकी वीतरागी छवि में आकर्षण है कितना ना जाने। हाथ उठाओ, हाथ उठा के, हाँ जी, और मेरे साथ बोलना है। कैसा जादू किया तुमने, हो गए हम तो, जोर से, गुरुवर हो गए हम तुम्हारे दीवाने। हो कैसा जादू किया पारस भैया, तुमने गुरु। देखो मैं कहता हूँ कि ये मेरे गुरुदेव का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। जो बोल नहीं रहे हाथ नहीं उठा रहे हैं, ध्यान से सुनना कि ये मेरे गुरुदेव का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। यहाँ आकर तो देखो कोई परेशानी नहीं होती। कोई ना कोई जादू तो है सौरभ सागर में मुकेश जी, कोई ना कोई जादू तो है सौरभ सागर में, वरना दुनिया यूं ही किसी की दीवानी नहीं होती। जो जो दीवाने हैं वो हाथ उठाओ, पीछे तक उठाओ। ओ कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुम। अपने चरणों में हमको बिठा लो, और चरणों का सेवक बना लो। हमको चरणों में अपने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। एक बार जोरदार तालियां पारस भैया के लिए। तालियां भी शिफ्टों में बजा रहे। ये बहुत सुंदर। आइए नेहा जी एक आए। और नेहा जी कौन है? आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की जय। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मौसम है उसके कारण कम से कम आधे लोगों
जो हैं वो खांसी जुकाम बुखार से शायद परेशान हो और बहुत से लोग दवाई लेकर भी आए हों, लेकिन आचार्य श्री का ओरा ऐसा है कि अपने आप ही मन में उमंग, स्वास्थ्य और एक अजीब सा एक अलग माहौल ऐसा हो जाता है कि जिसके आगे सब भौतिक सुख बेकार हैं। तो उन्हीं चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए बस 4 लाइनें कहना चाहूँगी कि जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। इन्हीं भक्ति भावनाओं के साथ अपना भजन लेकर आ रही हैं स्वाट सौरभ सागर जी महाराज की जय। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। गुरु स्वागत में दीप जलाऊंगी, पूरा नगर में आज सजवाऊंगी। मानो चंदना को वीर जैसे मिल जाएंगे, गुरु आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। गुरुवर आएंगे तो चौका मैं लगाऊंगी, शुद्ध भावों से आहार में कराऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। भैयावर्ती कर पुण्य कमाऊंगी, मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। तेरे दर्शन से भक्त सारे तर जाएंगे, गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। बोलो सौरभ सागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली। श्रीमती कल्पना जी आए और उसके बाद श्रीमती मीतू जी तैयार। आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। आज गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, आए नगरी हमारे गुरु राज। गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, पूरा भक्तों का हुआ इंतजार, पूरा भक्तों का हुआ इंतजार। गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, किया भक्तों पे बड़ा उपकार। गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, आए नगरी हमारे गुरु राज। गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला। वात्सल्य मूर्ति मुनि रत्नाकर, गुरुवर आप
शोभित आप से भर दो हमारी ज्ञान की गागर। जागे हैं आज भक्तों के भाग, जागे हैं आज भक्तों के भाग। गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। आए नगरी हमारे गुरु राज, आए नगरी हमारे गुरु राज। गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। पुष्पदंत जी गुरु है हमारे, तुम्हारे पुष्पदंत जी गुरु है तुम्हारे। ज्ञान के दीप जिन्होंने जलाए, ज्ञान के दीप जिन्होंने जलाए। ऐसे गुरुवर को पाके आज, भाग्य गुरुवर को पाके आज भाग्य जागे हैं भक्तों के आज। गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। आए नगरी हमारे गुरु राज, आए नगरी हमारे गुरु राज। गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। किया भक्तों पे बड़ा उपकार, किया भक्तों पे बड़ा उपकार। गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज। श्रीमती रेणु जी हैं? श्रीमती रेणु जी आज की जय। खुशियों से झूमे भक्त सारे की आए आज गुरु। श्रावण मास की अनुपम बेला, चातुर्मास का भव्य है मेला। श्रावण मास की अनुपम बेला, चातुर्मास का भव्य है मेला। मेरठ में छाई है बहारें की आए आज गुरुवर हमारे। मेरठ में छाई है बहारें की आए आज गुरुवर हमारे। खुशियों से झूमे भक्त सारे की आए आज गुरुवर हमारे। मानसरोवर में गूंजे जयकारे की आए आज गुरुवर हमारे। कोटि सूर्य सा मुकुड़ा चमके, आचार्य पुष्पदंत जी गुरु हैं जिनके। कोटि सूर्य सा मुकुड़ा चमके, आचार्य पुष्पदंत जी गुरु हैं जिनके। आज चमके हैं बन कर तारे की आए आज गुरुवर हमारे। खुशियों से झूमे भक्त सारे की आए आज गुरुवर हमारे। मानसरोवर में गूंजे जयकारे की आए आज गुरुवर हमारे। जय बाजी की जय। आइए रेणु जी। आचार्य श्री 108। इसी भक्ति करूं मैं गुरुजी, तुम मेरे घर आओ। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही शबरी, राम श्याम बन आओ कि एक बार आओ गुरुदेव। दरस दिखाओ गुरुदेव, एक बार आओ गुरुदेव। दरस दिखाओ गुरुदेव। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया था।
तुमसे मन की बात छुपाई है, अपने मन की बेदी पर तेरी छवि बिठाई है। बुझ न जाए श्रद्धा ज्योति हाथों से तुम देना, तेज हवाओं में भी गुरुवर थाम से तुम लेना, कि एक बार आओ गुरुदेव दर्श दिखाओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव दर्श दिखाओ गुरुदेव। जय बोलो आचार्य श्री सौरभ स्वामी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आराधना भाई ऋषभ जी आए और एक आराधना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री सौरभ सागर जी महाराज की। आज प्रथम बार मानसरोवर गार्डन शंभू नगर और आसपास सभी कॉलोनी में आचार्य श्री गुरुदेव का पदार्पण हुआ और ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी कॉलोनी ही इनकी भक्ति के रंग में डूब गई है। और उस भावना को मैं एक बहुत ही जो फेमस भजन है उसके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है सभी इस भजन में सहभागिता करेंगे। होली खेले मुनि राज हमारे वन में, होली खेले मुनि राज हमारे वन में, हमारे वन में, हाँ हमारे वन में, हमारे वन में, हाँ हमारे वन में, होली खेले मुनि राज हमारे वन में। काहे का रंग काहे की पिचकारी, काहे का रंग काहे की पिचकार, काहे गुलाल उड़ावे वन में, काहे गुलाल उड़ावे वन में, होली खेले मुनि राज हमारे वन में, होली खेले मुनि राज हमारे वन में। अरे समकित रंग क्षमा पिचकारी, समकित रंग क्षमा पिचकार, ज्ञान गुलाल उड़ावे वन में, ज्ञान गुलाल उड़ावे वन में, होली खेले मुनि राज हमारे वन में, होली खेले मुनि राज हमारे वन में। हाँ ध्यान की कीच धर्म का गारा, ध्यान की कीच धर्म का गारा, कर्मों की धूल उड़ावे वन में, कर्मों की धूल उड़ावे वन में, होली खेले मुनि राज हमारे वन में, होली खेले मुनि राज हमारे मन में। ऐसी होली जो कोई खेले, आप सभी खेलना चाहते हैं ऐसी होली? अगर खेलना चाहते हैं तो सभी मेरे साथ गाएंगे। हाँ ऐसी होली जो कोई खेले, ऐसी होली जो कोई खेले, पाप कटे हाँ, पाप कटे हाँ उसके पल में, होली खेले मुनि राज हमारे वन में, होली खेले मुनि राज हमारे वन में। जय बोलिए आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके भजन रह गए उनसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ कि समय हो रहा है और हम गुरुदेव किसी चरणों में चलें। उससे पूरे परिवारजन का कुछ आगंतुक श्रेष्ठियों से निवेदन है कि वह यहाँ पर पहुँचेंगे। आदरणीय LM जैन साहब खतौली से हमारे बीच में हैं कि वह यहाँ पर पहुँचें, गुरुदेव का मंगल में शुभाशीष प्राप्त है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। इसी क्रम में सादर निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय कमल ठाकुर जी का बहुमान करें। आदरणीय राजकुमार गेरा जी, आदरणीय प्रमोद डागर जी, भैया कैमरामैन थोड़ा सा स्पेस दे दें बीच में। आदरणीय राकेश जी खतौली वाले और कमल ठाकुर जी भी अपने भावों को चालू कर देना। गुरुदेव के
गुरुदेव के वचनों को भी सुनना है। और से सभी भी बैठ जाएं। आदरणीय कमल जी ठाकुर जी हमारे बीच में हैं, वह भी अपने भावों को। सागर जी महाराज जी, जैसा कि वाद्य यंत्रों के माध्यम से अपने परिवार के मातृशक्ति सभी लोग आपके विषय का गुणगान कर रहे थे, लेकिन आपके चरणों में समर्पित होकर एक विषय साझा करना चाहता हूं कि जो आपके पीछे एक बोर्ड लगा है उस पर लिखा है मानसरोवर गार्डन 1008 महावीर जी मंदिर है, पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। तो छोटी सी भूमिका उसके निर्माण में मेरी भी आचार्य परम श्रद्धेय रही है और प्रक्षाल के रूप में, पति पत्नी के रूप में उसका पूरा कार्यक्रम में मुझे रहने का अवसर मिला है। और जहाँ पर आज आप पधारे हैं 4 साल पूर्व 5 साल पूर्व की बात है कि इस आवासीय निर्माण को हमने 7 साल पहले प्रारंभ किया था। ये आवासीय परिसर भी आपके द्वारा ही विकसित किया गया है, मानसरोवर भी आपके द्वारा ही विकसित किया गया है। तो जहाँ पर आप बैठे हैं इसके ठीक सामने एक पवन कंसल व्यक्ति रहते हैं, अब वो सूर्य पैलेस में रहते हैं। उनका यहाँ एक प्लॉट था, तो 4-5 साल से उनका बनाने का मन था, वो नहीं बना पा रहे थे। तो उनके एक भतीजे उनके साथ आए और उन्होंने कहा कि चाचा इस मकान को आप यहाँ मत बनाना। तो उसने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा ये ज़मीन सोती हुई है और यहाँ पर बहुत पूजा अर्चना की ज़रूरत पड़ेगी इस ज़मीन को जगाने के लिए। उन्होंने अपना वो भूखंड बेच दिया और वर्तमान में सूर्य पैलेस में वो रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि भगवान महावीर जी का हमने मूर्ति का स्थापना किया, इधर भगवान शिव की मूर्ति का स्थापना हुआ और जहाँ आपके चरणों से आंचल होकर ये ललाट आने लगे और भगवान महावीर जी के माध्यम से आपके चरण इस परिसर में पड़ने लगे, तो लगने लगा कि आज ये न्यू शंभू नगर कहलाता है। और जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा विषय लंबा नहीं करूँगा, परम श्रद्धेय आचार्य को हमको सबको सुनना है। जैसे सौरभ जी का मतलब यही होता है, सुगंध है, महक है, समाज में समरसता के भाव के लिए तो आप हम सब लोग काम करते हैं। आपका पूरा जीवन ही समाज के समरसता में लगा है। लेकिन एक बार एक पीपीएस अधिकारी को मुझे सुनने का मौका मिला था, तो उन्होंने अपने परिवार के बारे में जब साझा किया तो उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने अपनी एक जन्मपत्री ज्योतिष को दिखाई थी। तो ज्योतिष ने उन्हें बताया कि बच्चा वैसे बहुत योग्य बनेगा, लेकिन ये गलत लोगों के बीच में रहेगा। तो जबकि वो पीसीएस अधिकारी बन चुके थे, तो लेकिन उनकी नियुक्ति जेलर के रूप में हुई, यानी वो जेल में कैदियों के बीच रहते थे। परम श्रद्धेय अपने सौरभ महाराज जी आगरा, अलीगढ़ जेल में जाकर कैदियों को संबोधित कर कर इसको सभागार को सार्वजनिक करने की क्षमता के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं। आप आते रहेंगे, इसी प्रकार से हमें अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। मानसरोवर गार्डन, न्यू शंभू नगर, विश्व एन्क्लेव, जब जब आप आएंगे। देखा हो आदरणीय ठाकुर साहब ने तो 2 जेलों का वर्णन किया कि आपने अलीगढ़ और आगरा में जेल में प्रवचन किए हैं। एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने दीक्षा, दिगंबर दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा लेने के अगले साल सन 1995 में सबसे पहले बांदा की खूंखार जेल में, कहां पर? बांदा जैसी खूंखार जेल में कैदियों को संबोधित किया हो। तालियां कम है आपकी। ऐसे संत जिन्होंने शिवपुरी, रोहतक, नैनी जेल, इलाहाबाद, आगरा, न जाने कितनी जेलों में जाकर के जेलियों को संबोधित किया। और जब संबोधित किया तो उनके आंखों से अश्रुधार बहने लगी। अपनी जिंदगी पर, अपने गुनाहों का उन्हें पश्चाताप होने लगा। मैं तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि गुरुदेव का आशीर्वाद कहें, गुरुदेव की प्रेरणा कहें, जिस समाज को मिल जाती है, जिस कार्य को मिल जाती है, वह समाज भी दुनदुनी रात चौगनी तरक्की करता है। और वह कार्य जिसमें गुरुदेव की प्रेरणा मिल जाए, वह कार्य भी सफलता के साथ में आसमान को छूता है। आज हम देखते हैं यदि पूरे भारतवर्ष में संस्कारों की सरिता बह रही है, जैनत्व के संस्कार पनप रहे हैं, तो गुरुदेव का जब एक स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा जैन संतों की श्रेणी में, भगवान महावीर स्वामी की आचार्य परंपरा में, तो एक नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा, आचार्य सौरभ सागर। क्योंकि
हम जिन संत के चरणों में बैठे हैं ये जैन समाज के संत नहीं अकेले, ये जन जन के संत हैं। क्या है? ये जन जन के संत हैं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरुदेव ने जहां अनेकों अपने मुनित्व के शासन में 32 वर्ष आपको हो रहे हैं और 32 वर्ष में आपने 60 से अधिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कराए हो। आपने जहाँ 30-24 की पंचकल्याणक महोत्सव कराए हो, न जाने कितने स्थानों पर आपने पाठशालाओं का संचालन करवाया हो, धर्मशाला, अतिथि भवन, संत भवन इत्यादि का निर्माण करवाया हो। अनेक स्थानों पर आपने प्रेरणा देकर के चमड़ा मुक्त कराया हो। मांस भक्षण यदि कोई करता है, शराब सेवन कोई करता है, अंडा भक्षण कोई करता है तो उससे दूर कराया हो। फैशन एक अविश्राप जैसी एक कृति आपको दे दी हो। एक संत जिसकी प्रेरणा से अनेक विद्यालयों का संचालन हो रहा हो, एक संत ऐसा जिनकी प्रेरणा से अनेक चिकित्सालय का निर्माण हो रहा हो, और एक संत ऐसा यहाँ पर बैठा है जिन्होंने एक मानवता का महातीर्थ जीवन आशा हमें दे दिया हो। जीवन आशा कौन कौन गए हैं? वैसे कौन कौन गया है? वाह, लगभग 50% लोग यहां से गए हैं। मैं बताना चाहूंगा जीवन आशा हॉस्पिटल एक ऐसी अनुपम कृति है, मानवता का एक ऐसा महामंदिर है जहां पर रोते रोते आने वाला भी हंसते हंसते जाता है। शायद कुछ लोगों को मालूम ना हो, लेकिन यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर गंग नहर, मुरादनगर गंग नहर के तट पर 20 एकड़ के क्षेत्रफल पर एक क्षेत्र का निर्माण है, श्री मनसापूर्ण महावीर क्षेत्र, जहाँ पर भूगर्भ से प्रकटित मनसापूर्ण भगवान महावीर स्वामी की अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है, जहाँ पर 15 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में एक जीवन आशा हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। वर्ष 2019 की वह 20 मई का दिन था जब उसका लोकार्पण हुआ और लोकार्पण होने के उस समाज को सौंपा गया। और सबसे पहले वहां पर जो विकलांग हैं उन्हें दिव्यांग बनाने का कार्य किया गया, जिन्हें आधुनिक तकनीक से निर्मित कृत्रिम अंग लगाए जाते हों और वो भी फ्री में लगाए जाते हों, जिनकी एक की कॉस्ट 40,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक आती हो। लेकिन वहां जात पात पंथवाद कुछ नहीं देखा जाता है। जो भी आता है, जिसका हाथ नहीं, जिसका पाँव नहीं, वो वहां जाता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, निःशुल्क होता है सब काम, उसके रहने की, भोजन की सब व्यवस्थाएं वहां पर होती हैं, और उसको वहां पर कृत्रिम अंग लगा करके जैसे हम चलते हैं ऐसी वो चलता है, जैसे हम हाथ से काम करते हैं ऐसी वो बंदा काम करता है। तब खुशी होती है कि हाँ, मंदिर धर्मशालाओं से ऊपर उठकर यदि कोई महातीर्थ बना है तो वो मानवता का महातीर्थ जीवन आशा है। आज उस हॉस्पिटल को 7 वर्ष हुए हैं और 7 वर्ष में लगभग 9,000 से ज्यादा दिव्यांगों को वहां से कृत्रिम अंग लगाए गए हैं। इस बार जब जीवन आशा हॉस्पिटल का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया तब वहां पर और भी सुविधाएं प्रारंभ हुई। जब 6वां स्थापना दिवस मनाया गया तो वहां पर कैंसर निदान केंद्र, कैंसर हॉस्पिटल खोला गया। आप विचार करें, आज धरती पर 1500-1700 जैन संत विचरण कर रहे हैं, लेकिन उन संतों की श्रेणी में सबसे ऊपर यदि मानवता के लिए नाम आता है तो सौरभ सागर जी का आता है। इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, प्रेरणा दी है, साथ आपने दिया है, और एक मानवता का महातीर्थ बनकर के तैयार है, जहां पर 26 प्रकार की ओपीडी सुविधाएं संचालित हैं। 26 प्रकार की। कैंसर जैसा भयंकर रोग से निजात दिलाने के लिए, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, उसकी जांच हो, जहां पर सिटी स्कैन हो, डायलिसिस हो, अल्ट्रासाउंड हो, पैथोलॉजी लैब हो, और न जाने क्या क्या जहां पर संचालित है। और जैन समाज के लिए तो ये गौरव की बात है कि जब 7वां स्थापना दिवस मनाया गया तो सौरभ सागर सेवा संस्थान जीवन आशा परिवार ने घोषणा की कि जीवन आशा हॉस्पिटल में यदि जैन समाज का कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका संपूर्ण इलाज निःशुल्क किया जाएगा। जैन समाज का कोई व्यक्ति जाता है, और जो अन्य जाते हैं उन्हें न्यूनतम दर पर, बहुत न्यूनतम दर पर, नो लॉस नो प्रॉफिट है, कुछ नहीं, उस कोष्ठ पर वहां पर क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। महान भाव, ऐसे हॉस्पिटल से अनेक अनेक श्रद्धालुगण जुड़े हुए हैं। मेरठ वह धरती है जहां पर 1-2 नहीं 8-8 ट्रस्टी हैं, जहां पर अनेक सदस्य हैं, कमरा प्रदाता हैं, संरक्षक हैं, परम संरक्षक हैं। उसी कड़ी में
आज जब पूज्य गुरुदेव का मानसरोवर गार्डन न्यू शंभू नगर में प्रथम बार मंगल में प्रवेश हुआ तो एक परिवार के भाव जगे। जब उन्होंने देखा और जब सुना कि पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से ऐसा महाकार्य चल रहा है, तो उन्होंने भी उस महातीर्थ महाकार्य से जुड़ने के अपने भावों को बनाया है और कहा कि मेरा भी अंशदान उस हॉस्पिटल में आजीवन सदस्यता के रूप में स्वीकार कीजिए। और आज वह परिवार धन धान्यता से भर रहा है, क्योंकि उसके परिवार में, उसके घर में स्वयं परमेष्ठी का आज आगमन हुआ है। उन परमेष्ठी के चरण, आचार्य परमेष्ठी के चरण उनके निवास पर पड़े हैं और आज उन्होंने आजीवन सदस्यता को स्वीकार किया है। आदरणीय मुकेश कुमार जी जैन परिवार, श्रीमान मुकेश जैन, रीना जैन, अंकित जैन, निकिता जैन, संचित जैन, गोपांशी जैन, आराध्या जैन, नव्या जैन, श्री जैन, एक बार जोरदार तालियां। और एक बार मैं निवेदन करूंगा पूरे परिवार से कि एक बार पूरा परिवार यहाँ खड़े होकर के आए और आपके बहुमान सम्मान के लिए हमारे जीवन आशा परिवार के कुछ अभिवादन है। इस परिवार का, जिस परिवार ने आज एक महातीर्थ महाकार्य से महा जुड़ने का महासौभाग्य अर्जित किया है, जीवन आशा परिवार से जुड़ने का कार्य किया है। एक बार संपूर्ण मुकेश जी के परिवार कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है। जीवन में मिला है तो एक प्रण करके उठें कि जब भी मौका लगे हम उस हॉस्पिटल में एक दिव्यांग को गोद लेने का कार्य करें। एक दिव्यांग को गोद लेने के लिए उसका है आजीवन सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं आदरणीय एलएन जैन साहब, आदरणीय संजय जी जैन साहब, पेपर मिल वाले खतौली। एक बार जोरदार तालियां। मेरा बाबूजी से निवेदन है कि आप तालियां आपकी कमजोर है। आदरणीय संजय जी जैन साहब, पेपर मिल वाले खतौली, अच्छा मुजफ्फरनगर अहमदाबाद, खतौली वाले हैं लेकिन मुजफ्फरनगर और अहमदाबाद में हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन यहाँ पर करने का स्वर्ण सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। 11,000 उसमें एक दिव्यांग का जो लिम्स लगेगा, चाहे पांव का लगे, हाथ का लगे, एक लिम्स लगेगा और जो भी उसके संपूर्ण खर्चा होता है आने से नहीं। यदि किसी का मन और मानस बनता है कि आप एक दिव्यांग को गोद लें, एक दिव्यांग को गोद लेकर के उसका जीवन संवारे, अपने जैसा बनाए, तो आपके भाव आमंत्रित हैं, जिसकी राशि 1,11,000 रुपए की है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोनों हाथों को जोड़ते हैं, गुरुदेव के पावन में इसी चरणों में चलना है। यद्यपि समय बहुत हो चुका है लेकिन क्रम पूर्ण करना है। जिस किसी की जिज्ञासा हो अपने स्थान से आप खड़े हो जाएं, क्योंकि आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्न हमें गुरुदेव से जोड़ेंगे। और देखिए जी, और देखिए कल सुबह 5:30 बजे सुप्रभात भक्ति होगी और सही 6:15 पर पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार यहाँ से सरस्वती लोक अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए होगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी को बिहार में भी सम्मिलित होना है। वहां पहुंच करके इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, महाराज श्री के जीवन आशा नाम बहुत प्यारा है। ये किसी भगवान के उससे शब्द लेके कैसे रखा आपने, ये जिज्ञासा मेरी है। 2-3 दिन से हो रही थी लेकिन आज पूछने का मौका मिला मुझे। धन्यवाद। पूज्य 108 श्री आचार्य सौरभ सागर जी महाराज जी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, मेरा एक जिज्ञासा है कि अक्सर हम लोग खाना खाते हुए या नाश्ता करते हुए महाराज श्री के प्रवचन या शंका समाधान देखते हैं, क्या इसमें कोई दोष है? बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, और किसी का कोई प्रश्न, मानसरोवर गार्डन का कोई प्रश्न? आइए, तो दोनों हाथों को जोड़िए और एक साथ बोलिए, हे गुरुदेव नमोस्तु। सबकी आवाज नहीं आई। चलिए, बहुत समय व्यतीत हो गया, 7:20 होने वाले हैं। बहुत सारे भजन भी सुनने पड़ गए, बड़ा मुश्किल है। कितने काम जबरदस्ती करने पड़ते हम लोगों को, हैं? करने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? हैं? न तो भाग सकते और न टिक पा रहे, लेकिन फिर भी चल रहा है। आनंद तो चलते रहना चाहिए। जब तक मन में आनंद है तब तक किसी चीज़ का कोई विकल्प भी नहीं है।
और ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए कुछ न कुछ श्रेष्ठ कार्य करते भी रहना चाहिए। तुम किसी के लिए ताली बजाओ ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे लिए कोई ताली बजाए ये समझ लेना ज़िंदगी का कोई अच्छा काम तुमने किया है। कब कौन सा काम कौन कर बैठता है कुछ पता भी नहीं चलता। टीवी में बैठ करके खाते पीते प्रवचन सुनो या मत सुनो वो तुम्हारे ऊपर है। पुण्य लग रहा है कि पाप लग रहा है इसका विकल्प मत करो। अगर तुम्हें पाप नज़र आता है तो मत देखो और पुण्य नज़र आता है तो देख लो, उसका विकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दुनियादारी की चीज़ है। कौन सी चीज़ है ये? दुनियादारी की चीज़ है। और दुनिया के चक्कर में ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए। हमारे परिणाम कहाँ निर्मल होते हैं ये पहले देखना चाहिए। और इंसान बुरे स्थान में भी रह करके अच्छा हो सकता है। ठाकुर साहब जी अभी कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे थे कि ज्योतिष ने देखा और कहा तुम्हारी जिंदगी तो बुरे लोगों के साथ बीतेगी। वो परेशान हो गया, लेकिन भाग्य कितना ऊंचा था कि जेल में जेलर बना, बुरी आदमी के बीच में भी बैठ करके अच्छा काम करने लग गया। जिंदगी कहाँ चली जाती है इंसान की। छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से अगर कभी कोई बात को पकड़ लिया जाता है तो वो जिंदगी के लिए सूत्र भी बन जाता है। हमारी जिंदगी का नेचर ऐसा हो जाए कि हम बुरे लोगों के बीच में भी बैठें, हमारे आचरण को देख करके बुरे के मन में अच्छी भावना जग जाए। यही हमारी जिंदगी की सफलता है, यही हमारी जिंदगी की सार्थकता है। अगर आपके पास 1000 लोग आते हैं, कितने नौकर चाकर आपके फैक्ट्रियों में रहते हैं, अगर आपने मन में सोच लिया एक व्यक्ति को हम शाकाहारी बना देंगे तो आप मान करके चलना आपने 1 मिनट में बातचीत करके कम से कम 10,000 जीवों की रक्षा 1 मिनट में कर दी। कैसे कर दी? क्योंकि आपने अगर छुड़ाया तो वो व्यक्ति अपने जीवन में रहता है तो कम से कम 50 मुर्गा खा लेता होगा, 500 मछलियां खा लेता होगा, कितने बकरे खा लेता होगा, कितने जीवों के मांस खा लेता होगा। और आपने उससे त्याग करा लिया तो एक आदमी के माध्यम से आपने कितने सारे जीवों की रक्षा कर ली, कितने सारे जीवों की रक्षा कर ली। तो यहां अगर बैठे हुए हो सत्संग में तो ये बात लेकर के जाओ। पता नहीं कौन कहां पर रहता और किन के अंडर में कितने लोग काम करते हैं और कैसे कैसे लोग काम करते हैं। तुम्हारी दोस्ती तुम्हारी अपेक्षा के साथ जीते हैं और अपेक्षा के साथ जीते हैं, अपेक्षा के साथ जीते हैं। उनके साथ बता दो कि तुम्हारी जिंदगी कहां जा रही है। जीवन तुम्हारे पास आ जाएगा। प्रश्न पूछ रहे थे जीवन आशा, उसको तो मालूम ही होगा। इतने साल से साथ में हो, आज तक नहीं सुना है? जब खुद सदस्य बने हुए हो और नहीं मालूम, नहीं मालूम है ना? हाँ, खुद बने हुए हैं। आप सोचो तो जिंदगी में कब कौन बन जाता है। जीवन आशा सबको मालूम है कि जैन दर्शन का भक्तामर स्त्रोत सबसे बढ़िया है कि नहीं है? और जब भी आप बीमार पड़ते हो तो एक श्लोक भक्तामर का पढ़ते हो। कौन सा पढ़ते हो? कौन सा पढ़ते हो? उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचम दशाम गताच्युत जीवितासा। हे परमात्मा, तुम्हारे चरणों में कोई आ जाता है तो उसके जीवन में कहीं रोग पैदा हो जाए, भीषण जलोदर भार भुगना, ऐसा शरीर हो जाए कि मरणासन्न भी हो जाता है। लेकिन आप ऐसे तीर्थंकर हो कि आपके चरणों में जो आ जाता है तो क्या होता है? सोचाम दशाम गताश्चित जीवितासा। अब मेरे जीने की कोई आशा नहीं है, बचने की कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आप इतने अच्छे हो। त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। जैसी आपके चरण कमल की रज को अपने शरीर पर लगाता है उसी समय मर्त्या भवंति मकरध्वज तुल्य रूपा। वो देवताओं के समान रूप पा लेता है। तो उसमें एक शब्द आया जीवित आशा। कौन सा शब्द आया है? महाभयंकर रोग जलोदर सोचनीय प्राणी की दशा। अति दयामय हुई अवस्था छोड़ चुका जीवन आशा। ऐसा नर तेरे चरणों की धूलामृत को लगाता है। रोग रहित हो कामदेव सा सुंदर तन हो जाता है। ये भक्तामर में आप पढ़ते हो, पढ़ते क्या? आप भक्तामर अलग अलग पढ़ते हो, लेकिन ये भक्तामर का शब्द था तो एक शब्द वो आ गया कि ऐसा ऐसा नाम रख दो कि जिससे लोगों को
जीने की आशा भी खत्म हो गई है और एक कहीं सहारा मिल जाता है तो फिर से उसके भीतर जीने की तमन्ना भी पैदा हो जाए। इसलिए क्या नाम रख दिया था? जीवन आशा। और वहीं पर रख दिया भगवान महावीर स्वामी, जो प्राचीन प्रतिमा है 1200 साल पुराने। कितने साल पुराने? आप देख लो ना जरा से। भगवान नए भी आपने बैठा लिए जरा से मानसरोवर पार्क में। अभी बता रहे थे ना कि एक तरफ पारसनाथ भगवान बैठा दिया, एक तरफ शंकर जी बैठा दिया। तो मैं अभी पारसनाथ के पास तो हुआ या शंभू नगर में शाम को आ गया, सवेरे कहीं था, शाम कहीं था। दोनों मोहल्ला है, हैं? और ये चाहे शंकर जी हो चाहे पारसनाथ भगवान हो, ये दोनों नागों के देवता माने जाते हैं। किसके देवता माने जाते हैं? किसके देवता माने जाते हैं? हैं? जहर को उतारने वाले। कौन सी देवता माने जाते हैं? जहर को उतारने वाले। अपन भी जब परमात्मा की भक्ति करते हैं तो क्या कहने लग जाते हैं? रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम। आगे आप पढ़ो। थोड़ी ना आप क्रोधी हो, मैं थोड़ी ना क्रोधी हूं। मैं थोड़ी ना क्रोधी हूं। कौन क्रोधी है? आप हो। जब देखो तब आंखें, और लाल आंखें किसकी मानी गई है? रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम। सांप की आंखें भी क्या हो जाती है? क्रोध में। और क्रोध में जब आंखें लाल होती है तो क्या? क्रोधोद्दतम। कैसा हो जाता है? क्रोधी हो। फणित मुत्फण मापतंतम। अपने फण को, आपको भी जब क्रोध आता है तो किसको फैलाते हो? आप जानो, आपका काम जाने। सोचना, ये भगवान की आराधना के पाठ होते और आराधना के पाठ में कई प्रकार के काम हो जाते। तो आपने कह दिया ना आगे के देवता उधर आ गए, तो एक तरफ शंकर जी विराजमान कर दिया है, एक तरफ पारसनाथ भगवान आ गए हैं। और जब से आए हैं तो सोती हुई भूमि जाग गई। कौन सी भूमि जाग गई? और जहां तुम्हारी भक्ति जाग जाती है वहीं सोता हुआ भी जाग जाता है। सवेरे आपको बता रहा था कि नहीं, जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो कमल खिल जाता है, उसी प्रकार जैसे आपके भीतर भक्ति जागती है तो आपकी नींद भी वो चढ़ जाती है। नहीं तो अभी आप शाम के समय बैठे रहते, कोई टीवी के सामने बैठा रहता, कोई अखबार के सामने बैठा रहता, कोई होटल में बैठा रहता, और कोई भगवान मालिक है वहां बैठा रहता। कोई भरोसा है क्या लोगों का? कोई भरोसा? और कोई भरोसा भी नहीं यहां से जाके बैठ जाए। कोई भरोसा नहीं आजकल के पंचम काल के लोगों का। दिखता कुछ है और होता कुछ है। लेकिन समझदारी भीतर पैदा हो जाती है तो जिंदगी जेलर के समान होती है। गलत लोगों के बीच में श्रेष्ठता के रूप में बैठता है, और कहीं बिगड़ी हुई भीतर की जिंदगी होती है तो अच्छा हो करके गलत लोगों के साथ जा करके अपनी जिंदगी को भी बर्बाद करता है, अपने धन को भी बर्बाद करता है, अपने परिवार को भी बर्बाद करता है। आपकी जिंदगी कहाँ जाने वाली है? कभी कभी ये सोच लो। ये सोचने लग जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी पाप की ओर जा रही है तो किस ओर जाने लग जाए? पुण्य की ओर जाने लग जाए कि हे परमात्मा, मेरे माध्यम से अगर कहीं दूसरे जीवन का भला हो जाता है, संस्कार जग जाता है, पुण्य बन जाता है, जागृति आ जाती है, तो मेरे जीवन का कोई नुकसान नहीं है। और ये चीज़ तो पेड़ों के पास भी होती है, नदियों के पास भी होती है। पेड़ भी होता है, अपना फल दे देता है, और नदी भी होती है तो प्यास बुझा देती है। यही तो उसकी ज़िंदगी है। और इसी ज़िंदगी को पाने के लिए तो सत्संग करते हैं, धर्म करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, धर्मोपदेश सुनने लग जाते हैं, और सुनते हुए अपने जीवन को परिवर्तित करने भी लग जाते हैं। इसलिए बिल्कुल जिंदगी रहे तो गंदे जीवन के बीच में भी अच्छा जीवन हो। जैसे कीचड़ में कमल, आज सवेरे ही बता रहा था, किसमें क्या खिल जाता है? कीचड़ में कमल खिल जाता है। वो कीचड़ में कमल है। कितने सारे लोग होते, हजारों। हम लोग तो देखे ना, बांदा की जेल में जैसे गए थे सबसे पहले, बहुत सारे जेलों में गए हैं। पता नहीं, हम लोग की जेल की रोटी तो कम लिखी है लेकिन जेल की भूमि ज्यादा लिखी है। और मेरी तो किस्मत भी ऐसी रही है कि मैं तो जेल में जाकर के रोटी खा करके भी आया हूं। हाँ हाँ, क्योंकि जब पहली बार प्रवचन के लिए गए तो जेल में ही प्रवचन दिया और जेल में ही आहारचर्या संपन्न की है। बांदा जेल है जो आगरा का जेल है, सेंट्रल जेल, वहां भी गया हूं। इलाहाबाद में नैनी जेल है। कितने सारे कैदी वहां पर जाकर के कभी देखना। शिवपुरी भी कैदी हैं, मुजफ्फरनगर के भी हैं, वहां पर भी बहुत पहले गया हूं। जितने की कैपेसिटी नहीं है उससे दुगने दुगने रहते, ऐसे भरे रहते। जैसे पंडाल छोटा है ना, लोग बढ़ गए ना, वैसे उधर रहता है। वैसे ही रहता है।
उनके मन में भी भाव जग जाते हैं, क्योंकि दुख में व्यक्ति जल्दी जागता है। और जब मैं प्रवचन दिया वो तो अलग रूप था, लेकिन वहाँ के लोग ऐसे थे, वहाँ के जेलर और परिचित इतने अच्छे लोग थे कि इधर मेरा आहार चल रहा है और इधर 750 कैदियों को यूं बैठा के रखा है, जैसे आप अभी प्रवचन सुन रहे हो ना, ऐसे पंडाल में ऐसे बैठे हुए हैं। और इधर मैं आहार कर रहा हूँ, उनके दोनों आंखों में अश्रुधार बह रही हो। कह रहे भगवान देखो, ये भी 2 रोटी खा रहा है लेकिन साधु है, लेकिन हम लोग 2 रोटी के पीछे डाकू बन करके आज कैदी बन गए हैं। वो दुखित थे। और जिंदगी कैसी बीत जाती है कुछ पता भी नहीं चलता है बंधुओं। हम लोग तो महसूस करते हैं 10-15 साल के बाद जब मैं निकलता हुआ उधर से पुष्पगिरी जाने लग गया, तो फिर वहीं पर गया तो रास्ते में उस जेल में जो कैदी था, छूट करके आया हुआ था, रास्ते में उसने अपना मकान बना रखा था अपने खेत में, किसी कारण से जेल चला गया होगा। उस समय मेरा प्रवचन सुना हुआ था। जैसे ही मैं उधर से निकलने लगा और पूरा परिवार दौड़ा दौड़ा आ गया और कहने लगा, महाराज जेल से आपने निकाला, मैं मंत्र जपता था जो आपने बोला था, उसको कितना याद रहा। अब मैं चाहता हूं कि आप वहां आकर के मुझे बाहर निकाल दिए हैं, एक बार मेरे घर में भी रह लीजिए। मैं उसी के घर में एक दिन रहा, रास्ते में उसी के यहाँ, क्योंकि रास्ते में बिहार में कई जगह मुझे रहना पड़ता है। तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे कैदी में नहीं रुका हूँ, हाँ तो भगत के रुका हूँ। हाँ ये नहीं तो तुम सोचने लगो कि इसीलिए मेरे यहाँ तो नहीं, मैं तो जेल में था नहीं। हाँ कोई कभी कुछ का कुछ सोच ले, कुछ पता लगता नहीं है। सोचो आप, ये भाग्य हो जाता है। ये अभी की घटना, मतलब 6 साल हुए होंगे, पुष्पगिरी चातुर्मास के पहले जा रहा था। तब कहां तक उसको ध्यान रहा, कहां तक उसको जाप रहा, लेकिन भीतर मन में भाव जग गए देख करके। न मुझे पता न उसे पता, क्योंकि धर्म करने के लिए परिचय की कोई आवश्यकता नहीं होती है, धर्म के लिए समर्पण की आवश्यकता भी पड़ जाती है। समर्पण उसके मन में था। कब कहाँ कौन सी चीज आ जाती है कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन एक दिन के लिए आया, कहाँ आ गया, मानसरोवर में भी आ गया और शंभू नगर में भी आ गया। बताओ, बोलना कहीं, रहना कहीं, खाना कहीं, समझाना कहीं, मेरा काम ही उल्टा सीधा हो गया। देखो तो आप हैं? और ऊपर से तुम और कह रहे थे होली खेले महाराज हमारे वन में, और कुछ सुझा नहीं तेरे को। सोचो तो स्थिति क्या। लेकिन अच्छी बात है 6 नारी पे 1 भजन भारी पड़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज हो जाती है, आनंद के साथ हो जाती है। हर चीज का तो आनंद लेना चाहिए, खाली बैठे बैठे ऊँगना थोड़ी ना चाहिए। हर चीज को यहाँ रखो, क्योंकि यही तो सब कुछ है। और ये नहीं है तो अच्छा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको भी देखो, वो भी मरना नहीं चाहता जिसके पास ये नहीं है। या नहीं होने के बाद भी बहुत कुछ है। टॉप फ्लोर खराब है, ग्राउंड फ्लोर तो ठीक है। कोई भरोसा थोड़ी ना किसका क्या खराब है क्या ठीक है। जिंदगी के लिए सोच करके रखो तो अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। हर चीज में अच्छाई को निकालते चले जाओ, निकालते चले जाओगे तो तुम्हारे जीवन में अच्छाई आने लग जाएगी। तो बड़ी अच्छी बात है। जिंदगी का ये क्रम चला, चलते चलते एक दिन को आ गया। और एक दिन को आने के उपरांत पता नहीं, इनके परिवार से तो ज्यादा लंबा परिचय नहीं था, लेकिन इनके घर में जो बहू आई थी वो 96 से परिचित थी, क्योंकि उनके आज पिताजी भी आए हुए हैं, सब परिवार भी आया हुआ है, रिश्ता भी आया हुआ है, उनके माता पिता भी आए हुए हैं। ये परिवार देखो कहाँ से। और जब से मेरठ आया हूँ तब से रोज जाना आना जाना इनका लगा हुआ था। और भाग्य देखो, जब इधर आया तो रुकने का अवसर भी इसी मकान में मिल गया। ये भी तो भाग्य है, ये भी भाग्य है। कब कहाँ से कैसा किसका भाग्य जग जाता है कुछ पता भी नहीं लगता है। लगता है क्या पता? कुछ नहीं लगता है। मेहनत कई लोग करते, भाग्य किसका जगता है? आप देख रहे थे ना, बोले मेहनत कितनी लोग किया, एक कागज निकाला, क्या निकाला, कागज निकाला, मामला कहीं और हो गया। ये यही तो है तुम्हारा। कभी कागज भाग्य जगा देता है, कभी कृत्य भाग्य जगा देता है, कभी अतीत भाग्य जगा देता है, तो कभी भविष्य भाग्य भी जगा देता है। कब कौन सी चीज कैसी जगा दे कुछ पता लगता। क्या हो गया? सारी अकल दिख रही है ना, आज आ रही है ना बात। अब देखो कहां से कहां चीज जाती है, कहां से कहां चीज जाती है, कुछ पता थोड़ी ना लगता है। इसलिए जिंदगी में ये मत सोचो कि आज अच्छा किया है तो आज मिल जाए। कभी कभी अतीत में अच्छा करते हो तो आज अच्छा मिल जाता है, और कभी कभी आज अच्छा का सोचते हो तो कल उसका परिणाम और भी अच्छा मिल जाता है। अपने आप ही हो जाता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जिंदगी में यही बात आते आते, चलो जिनके परिवार में रुका, मुकेश कुमार जी जैन परिवार, मुकेश जैन, रीना जैन परिवार, अंकित निकिता जैन, संचित गोपांशी,
ये भी नाम है गोपान से, यही है ना नाम? हाँ, और क्या नाम है? आराध्या, नव्या, श्री, जैन। वाह वाह भाई, 3 नाम हैं, बिल्कुल एक ताजे ताजे, बाकी 2 10-5 साल बासी बासी। यही है ना? हैं? 2 बिटिया तो बड़ी है जो भजन भी गा रही थी, और एक छोटी बिटिया है। बहुत अच्छा, ये इनके मन में भी भाव जग गए, और भाव जगे तो एक स्वाभाविक रूप से चलिए। अच्छी बात है कि जो जीवन आशा इधर गाजियाबाद, मेरठ और दिल्ली के माध्यम से एक सेवा का रूप चल रहा है, उस प्रकल्प में कोई न कोई कभी न कभी कैसे न कैसे जुड़ता ही चला जाता है। आज एक परिवार और एक परिवार और यहाँ से आ गया, और देखिए इन्हीं को देखते देखते इन्हीं के परिवार के LM जैन, संजय जैन, पेपर मिल खतौली वाले, मुजफ्फरनगर, अहमदाबाद। ये भी देखिए सुनी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और लग रहा था उनके ये भाव, क्योंकि अभी मैं खतौली भी होके आया था, तब तो मालूम नहीं था मुझे, लेकिन अब यहाँ पर आए, रिश्तेदारी थी। कौन सी दारी थी? रिश्तेदारी थी। तो बोले चलो अच्छी बात है कि ऐसा कार्य हो ही रहा है, और होते होते चल, तू अगर मैदान में आ गया है तो मैं भी मैदान में आ जाता हूँ। और ये भाव आकर के एक परिवार और खतौली का भी यहाँ उस कार्य से उठा। मैं तो चाहूँगा संजय जी आप भी जाइए, क्योंकि आपके पिताश्री तो ML जैन साहब तो बहुत बार जा चुके हैं, वो तो गए भी हैं। गए ना आप तो मनसा पूर्ण महावीर स्वामी, आप गए कभी? आप भी गए ना? कितने साल पहले? 4 साल पहले गए ना? अब कभी आप जा कर के देखिए, क्योंकि अभी ये 2 साल में बहुत सारी चीज़ें सेवा के रूप में आगे प्रगति की। कभी आप हॉस्पिटल देखिए, और वहाँ पर जो कार्य प्रणाली है उसको देखिए, क्योंकि अपने जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर आता है और ऐसे लोग सामने आते चले जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें भी और आगे बढ़ती चली जाती है। लोगों के भाव रहते हैं, और कई लोगों के भाव सेवा में ही रहते हैं, कई लोगों के भाव छुपे हुए रहते हैं, लेकिन पता नहीं लगता, क्योंकि संपर्क नहीं हो पाता है, आना जाना नहीं होता। कभी कभी सुनते हैं तो बोले कैसे मैदान में आए, कैसे बोले, क्या करे, गए नहीं, संपर्क नहीं रहता, लेकिन भीतर भाव छुपे होते, और 1 मिनट में मौका लगता है और मैदान में आ जाते हैं। और ऐसे लोग तो कितने सारे होते हैं कि कई लोग पान खा के थूक देते हैं तो बोतल पी के फेंक देते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, अपनी ज़िंदगी को ही बर्बाद करते हैं, और कई ऐसे चीज़ों में आ जाते हैं तो कुछ भी नहीं। आपके माध्यम से जिसके पाँव नहीं है, पाँव भी मिल गए, हाथ नहीं, हाथ भी मिल गए, जीवन खराब है तो जीवन भी चल गया, और कभी कभी प्रगति भी कर जाते हैं। और वहाँ पर ये कार्य के लिए अभी केवल यही उद्देश्य रहता। मंदिर बनाने में मुझे कहीं दिक्कत नहीं होती है, मैंने तो महसूस कर लिया ना, इतना महसूस कर लिया इन 3 सालों में, 30 सालों में, कि एक बार भी यूं मंदिर के लिए बोलते हैं 1 मिनट में एक भगवान करके 25-50-100। अभी एक लड़का आकर के गया है, अभी एक लड़का छोटा, आप लोग पहचानते भी नहीं हो, आया है, दर्शन करके चला गया। जब एक जगह मंदिर की बात चली तो केवल शिलान्यास की नींव के लिए 51 लाख रुपए बोल दिया, और उसी समय भगवान की बात चली तो 1 करोड़ 23 लाख रुपए 1 मिनट में बोल दिया। अभी होकर के गए हैं, यहीं से गए, अभी गए हैं, अभी 2 मिनट नहीं, करीब 50 मिनट हो गए होंगे। हाँ, शुरुआत में आया था। देखो आप, तो 1 मिनट नहीं लगता भगवान के नाम पर, क्योंकि भगवान के प्रति आस्था है। क्या है? आस्था है। लेकिन ऐसी चीजें जो है, जो जीवन में एक रास्ता है, क्या है ये? रास्ता है कि दुखित की सेवा करना भगवान का उपदेश है, और भगवान की पूजा करना भगवान का गुणानुवाद है। गुणानुवाद बात करने में एक थाली का चावल दूसरी थाली में जाता है, इतना ही होता है, लेकिन भगवान की आज्ञा पालन में एक जेब की चीज दूसरे के पास चली जाती है, इतना अंतर होता है। चावल में थाली बदलना अलग होता है, लेकिन इस प्रकार का कार्य करना अलग बात होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अब नई पीढ़ी की नई सोच के लोग इस चीज में भी आगे बढ़ रहे हैं, और जिंदगी में अगर आ जाते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होती है। अपने मन में सोच लो, दुनिया का बहुत सारे काम करते हैं, 1 मिनट भी सोच लेना एक का भी तो कुछ नहीं लगना है। जिंदगी में यूं ही खर्चा कर दे तो एक नौकरी में, एक गाड़ी में 9,000 रुपये महीने भी खर्च करते हो तो 1 साल में पूरा काम हो जाता है, और जिंदगी के 1 साल में एक व्यक्ति का काम हो जाता है। कितना देर लगता है? कुछ भी नहीं लगता। केवल क्या होना चाहिए? भीतर भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए। प्रभाव हो जाता है तो फिर जीव का स्वभाव अपने आप ही समझ में आने लग जाता है। लेकिन आनंद के साथ आया हूँ, दोनों परिवार के साथ जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, धर्म का लाभ ले रहे हैं। और मान सरोवर में, कौन से सरोवर में है? शंभू नगर में। कौन से नगर में है? शंभू नगर में। कौन सी गली से आ गया? मोहकमपुर वाली गली से आ गया। कौन सी गली से आ गया? बड़े ध्यान से आया हूँ। किससे आया हूँ? बिल्कुल सूर्या
क्या करते हुए आया हूँ? अब थोड़ी बुद्धि जागेगी तो अब सरस्वती लोग जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? हैं? बाकी बातें वहीं बताऊंगा, सब यहीं बता दूंगा, तो वहाँ क्या करूंगा? सब जगह कुछ ना कुछ तो कहना ही कहना। तो ये जिंदगी के क्षण में आनंद लेते जाएं, अपने भीतर के भावों को धर्म के प्रति समर्पित करते चले जाएं, और जितना अपने जीवन का आचरण पवित्र हो सके और जितने दूसरे की मदद हो सके, जितना परमात्मा का स्मरण हो सके, वही आपके जीवन की निधि है और वही जीवन की आशा भी है, वही परमात्मा का एक स्वरूप है। ऐसी पुण्य भावनाओं के साथ जोड़िए हाथ। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रत्ना कर, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हते, रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। सोने के पूर्व नमोकार मंत्र अवश्य ही पढ़ो। आज उतारे आरतिया, माता चंद्र प्रभा जी के जाए, श्री पाल जी के सुत कहलाए। पुष्प दंती जी की बगिया से ये कोमल पुष्प है आए, सुगंधित कोमल पुष्प है आए। गुरु की सुरभि से सुरभित होकर, शुभ मंगल दीप सजा के मैं आज उतारूं आरतियां। सौरभ सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। जो आरती करते रहे वो साइड से निकल भैया।
आरती करते निकलते रहिए भैया। भैया इससे दूर रहिए भैया थोड़ा सा। जो भी गुरु की शरण में आए सब संकट मिट जाए। गुरु की छवि है इतनी निराली मन को बहुत लुभाती। महिमा गुरुवर के बचनों की जन जन को हर साथी। गुरु जी जन जन को हर साथी। गुरु के चरणन सत्य सत्य वंदन। गुरु के चरणन सत्य सत्य वंदन। शुभ मंगल दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतिया। सौरभ सागर की चलते रहो भैया। सागर की शुभ मंगल दीप सजा के हमें आज उतारे आरतिया। जो भी गुरु की शरण में आए सब संकट मिट जाए। जो भी गुरु की शरण में आए सब संकट मिट जाए। हम भी भटके हैं जन्मों से हमको भी पार लगाए। गुरु जी हमको भी पार लगाए। यह विनती करें तो से अर्ज करें। यह विनती करें तो से अर्ज करें। शुभ मंगल दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतिया। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजा के। दो